अगर तुम कभी किसी पुराने गांव में जाओ और वहां तुम्हें एक बिना मुंडेर का गहरा काला कुआं दिखे, तो याद रखना, उसके पास ज्यादा देर मत रुकना, क्योंकि कुछ कुएं पानी के नहीं, यादों और आत्माओं के होते हैं। मैं जिस गांव की बात कर रहा हूं, उसका नाम था बैरागढ़। गांव छोटा सा था और गांव के बीचों बीच था एक बहुत पुराना कुआं। लोग कहते थे उस कुएं में झांकना मना है, पर कोई ये नहीं बताता था कि क्यों। एक बार की बात है, गांव में एक लड़का आया, अमन। शहर से आया था, पढ़ा लिखा और इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। एक शाम उसने मुझसे कहा, अंकल वो कुआं दिखाएंगे जिसके बारे में सब डरते हैं। मैंने मना किया, पर उसने हंसकर कहा, डर तो बस दिमाग का वहम होता है। रात करीब 11 बजे हम दोनों कुएं के पास खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा, न हवा न पत्तों की आवाज, बस कुएं से आती एक ठंडी सी बदबू। अमन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कुएं में झांकने लगा। अचानक उसने कहा, अंकल नीचे कोई बैठा है क्या? मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं है, जल्दी चलो यहाँ से। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अंकल, इसने मेरा नाम कैसे लिया? अब टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद कांपने लगी और फिर हमने देखा कुएं के अंदर से एक चेहरा ऊपर आ रहा था। आंखें पूरी काली, बाल पानी में तैरते हुए और होंठों पर टूटी हुई मुस्कान। मैं चिल्लाया, पीछे हटो अमन, पर उसने जैसे सुना ही नहीं। वो बस कुएं में झांकता रहा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अचानक छपाक, अमन कुएं के अंदर गिर गया। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, रस्सियां डाली गईं, लाइटें जलाई गईं, पर कुआं खाली था। न अमन न उसकी आवाज। अगले दिन गांव के सबसे बूढ़े बाबा ने कहा, ये कुआं कभी सुखाया नहीं गया। आज से 100 साल पहले इसी कुएं में एक लड़की को जिंदा फेंक दिया गया था। अब वो हर साल किसी एक को अपने साथ ले जाती है। तब से अगर रात को कोई उस कुएं के पास जाता है तो लोग कहते हैं उसे कुएं से आवाज आती है, जागो, मैं यहाँ हूँ। और सबसे डरावनी बात, कुछ रातों में कुएं के पास से गुजरते समय 2 आवाजें आती हैं, एक लड़की की और दूसरी अमन की। तो अगर कभी तुम्हें भी किसी कुएं से तुम्हारा नाम सुनाई दे, तो याद रखना वो बुलावा होता है।